गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड ए लेटर टू गॉड पार्ट 2। तो इसके पहले वीडियो में हम सब देखे थे कि लेंचो जो है एक फार्मर है। वो क्या हो रहा था, वो बहुत अपने खेती को जो है, अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उसको पता है कि इस खेती को थोड़ा सावर चाहिए, बस थोड़ा सा बारिश चाहिए। बस अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो बहुत ही अच्छा फसल होगा। तो एक फार्मर के लिए इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं हो सकते। तो उस दिन पूरा दिन भर वो क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। पूरा दिन भर बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि बारिश कब होगा। तो उसी वक्त वो देखते हैं कि हाँ, आज बारिश जरूर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो देखते हैं जो उसकी घर है वहां पे, who knew his fields had done nothing else but see the sky towards the northeast। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो हमें बस देखते रहे पूरा दिन। उसके बाद रात को वो कहते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन के बारे में तुम्हें पहले ही बताया था, वुमेन मतलब लेंचो के वाइफ है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसकी वाइफ भी मतलब यहाँ पे एक चीज पूरा साफ है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ बिलीव्ड इन गॉड। दोनों ही भगवान पे विश्वास करते थे कि भगवान की इच्छा से हाँ जरूर होगा। तो अब यहाँ पे राइटर ने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि बाकी घर के लोग क्या क्या कर रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे हैं उसके लंचों के, वो सब फील्ड पे काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घर के सामने खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक ना, तब तक खेल कूद कर रहे थे जब तक ना लेंचो के वाइफ सफर बना के सबको खाने के लिए बुलाए। जैसे हम सबके मम्मी सब बुलाते हैं ना, तो ये आ जा बेटा, देर हो रहा है, जल्दी से खा लो। तो उसी तरह से कम फॉर डिनर। तो सबको बुलाते हैं, कम फॉर डिनर, आओ अपना डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग वर्ड व्हेन वी आर यूजिंग ड्यूरिंग वर्ड मीन्स व्हेन ए वर्क इज कंटिन्यूइंग। दैट टाइम जब कुछ दूसरा होता है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब सब लोग एक साथ मिलके, सब पूरे फैमिली मिलके मील खा रहे थे, मतलब खाना खा रहे थे, उसी टाइम क्या घटना होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। कि लेंचो ने प्रेडिक्ट मतलब प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी आजकल लोग, बहुत सारे लोग फॉल्स के प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऐसे क्वालिटी भी होते हैं जो भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर फॉल्स ही है। तो एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, क्योंकि लेंचो को एक प्रेडिक्शन मतलब एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए उसने बताया था कि आज जरूर बारिश होगा। तो जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था, उसी तरह से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बड़े बड़े ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल मतलब हेवी रेनफॉल स्टार्ट हो गए। ठीक है, बड़े बड़े बूंदे बारिश की गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के साइड में क्या हो रहा था, उत्तर पूर्वी दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। मतलब यहाँ पे देखो एक चीज, क्लाउड्स आर कंपेयर्ड विथ माउंटेन्स। ठीक है, हियर इट इज द सिमिलरिटी, huge mountains of clouds. It is a one kind of simile because the similarity is directly shown here. Huge mountains of cloud मतलब the clouds and the mountains are compared in respect of the bigger size or huge। ये जो the word huge represent the similarity। यहाँ पे huge दोनों ही huge है, मतलब बहुत बड़ा सा एक क्लाउड दिख रहा है एक माउंटेन की तरह। किस तरफ ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स दैट इज कमिंग नियर एंड नियर, जो धीरे धीरे आगे आ रहा है। ठीक है, मतलब दूर, पहले बहुत दूर था, उसके बाद धीरे धीरे आगे आ रहा है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रहे हैं, वो बादल जो है फैल रहा है। ठीक है, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो वहां से उत्तर पूर्वी दिशा से दिख सकते हैं कि बड़े बड़े क्लाउड्स जो है माउंटेन्स की तरह, दे आर अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश, मतलब एक्चुअली ग्रेजुअली कवरिंग द होल स्काई। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो था एकदम फ्रेश था। एंड स्वीट, एंड स्वीट क्यों, देखो यहाँ पे दो चीजें मैं बता सकता हूँ, दो चीजें तुम्हें बताऊंगा कि वन थिंग इज दैट
it is the air was fresh and sweet. One thing is that day it was going to rain. और बारिश स्टार्ट हो गए, तो बारिश स्टार्ट हो गए, इस वजह से लेंचोज माइंड वाज हैप्पी, लेंचो का माइंड खुश था। और तुम्हें पता है कि इफ आवर माइंड इज हैप्पी देन एवरीथिंग लुक्स प्लीजिंग फॉर अस। अगर हमारा माइंड अच्छा हो तो हर चीज हमें अच्छा लगता है। तो ये एक तरफ से लेंचो को लग रहा है कि यार बहुत फ्रेश था, हवा जो था फ्रेश एंड स्वीट था, एक मीठी सी जैसी स्मेल है उसमें। और दूसरी बात और है, जब बारिश स्टार्ट होता है, तुम सब शायद देखे होंगे कि बहुत गर्मी होता है पहले, उससे पहले बारिश से पहले थोड़ा बहुत गर्मी होता है, मतलब इस तरह गर्मी होता है जो थोड़ा हम सब कष्ट देते हैं कि मतलब लोग हाँपने लगते हैं। तो जब बारिश होते हैं तब क्या होता है, सब कुछ बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है, हवा लगता है जैसे कि फ्रेश हवा चलते हैं, और साथ ही एक मीठी सी स्मेल भी आता है कि कहाँ से ना, मिट्टी के से। मिट्टी में बारिश गिरने के बाद तुम शायद, अगर तुम्हें इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज ए पर्टिकुलर स्मेल कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, एक पर्टिकुलर स्मेल आते हैं। तो यहाँ पे स्वीट के मतलब हम वो भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली ये मान लो कि द वेदर वाज प्लीजिंग, ठीक है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मीन्स यहाँ पे कौन ना, द फार्मर लेंचो। लेंचो बाहर चला गया, किस वजह से ना, खुशी से। बहुत देर से वो देख रहा है, मान के चलो, ये तो एक कॉमन चीज है, जिस चीज की तुम्हें बहुत मतलब वेट कर रहे हो, अब वो चीज आया तो तुम बाहर जरूर चले जाओगे। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी मतलब फार्मर लेंचो घर से बाहर चला गया खाते खाते, किस लिए, फॉर नो अदर रीजन, दूसरा कोई कारण नहीं है। देयर इज नो अदर रीजन फॉर हिज कमिंग आउट फ्रॉम हिज होम एक्सेप्ट, या फिर देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब he just wanted to get the pleasure, wanted to feel the pleasure of rain on his body। उस बारिश उसके शरीर के ऊपर गिरेगा, उसकी जो प्लेजर है वो लेने के लिए। यहाँ पे क्या उसको बारिश में भीगने के लिए, भीगने का मन कर रहा है? नहीं, भीगने का मन नहीं है। एक्चुअली दिस इज नॉट द रेन, दिस इज द लाइवलीहुड ऑफ लेंचो। समझ में आया? लेंचो के लिए ये एक लाइवलीहुड है, उसकी जिंदगी है, उसके लिए पूरे साल भर का खाना है। तो उसी खुशी की वजह से वो बारिश की बूंदे उसके लिए जैसे सोने से बढ़ के हैं, पैसे से भी बढ़ के हैं। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू फील दैट रेन ऑन हिज बॉडी ही जस्ट केम आउट फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो घर वापस आते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम्ड करते, एक्सक्लेम्ड मीन्स ही डिस्क्राइब्ड, और यू कैन से ही एक्सक्लेम्ड इन जॉय एंड सेड दैट, वो खुशी के मारे झूम उठते और कहते हैं, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से जो है ये रेनड्रॉप्स नहीं गिर रहे, दीज आर नॉट द रेनड्रॉप्स ओनली, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो सफेद बारिश के बूंदे गिर रहे, ये सिर्फ हम सब के लिए, फॉर अस, ये रेनड्रॉप ही नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है, मतलब मनी। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहे हैं ये 10 सेंट पीसेस है। 10 सेंट क्या है? सेंट इज ए वन काइंड ऑफ करेंसी, इट इज द नेम ऑफ ए करेंसी। ठीक है, तुम सब सेंट से पहले भी परिचित होंगे। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहे हैं बारिश के, ये सब 10 सेंट पीसेस जैसा है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और ये सब छोटी छोटी बूंदे 5 पीसेस सेंट पीसेस है। तो ये एक्चुअली इन ए चाइल्डिश मैनर लेंचो डिस्क्राइब्ड और कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विथ मनी, और कंपेयर्ड रेनड्रॉप्स विथ सेंट। ठीक है, सेंट पीसेस के साथ उसने कंपेयर कर रहा है। तो ये एक चाइल्डिश मैनर है। चाइल्डिश मैनर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है। देखो, जब फसल होगा, इफ द कॉर्न ग्रो प्रॉपरली देन दे विल सेल इट एंड दे विल गेट मनी। तो अगर कॉर्न ही नहीं होगा तो मनी भी नहीं आएगा, कॉर्न को बेचने के बाद ही तो मनी आएगा। तो ये सही में ये बारिश की जो बूंदे हैं, अगर बारिश की बूंदे ना होगा तो पूरा फसल नष्ट हो जाएगा। तो बारिश की बूंदे नहीं, ये एक सोर्स ऑफ मनी ही है। ओरिजिनल में देखा जाए इनडायरेक्टली और
रेनड्रॉप्स आर रियली सेंट पीसेस इन डिस्गाइज, मतलब भेष बदले सही में ये रेनड्रॉप्स सेंट पीसेस ही है। तो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with a satisfied expression। satisfied expression क्या होता है, मतलब अंदर से बहुत खुश, वाओ अब सब कुछ ठीक हो गया। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। तो वो satisfied expression से वो रिगार्ड कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हियर ही लुक्ड एट द फील्ड एंड जस्ट अपलाउडेड कि वाओ नाउ माय फील्ड्स और किसको देख रहे थे ना, ऑफ राइप कॉर्न को देख रहे थे विथ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ है, ड्रैप्ड इन कॉटन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड मींस कवर्ड, हियर यू कैन फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग इज गिवन कवर्ड। तो ये जो मतलब बारिश की एक क्लोथ, जैसे एक व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ ए क्लोथ ना, द क्लोथ्स जस्ट एज ए क्लोथ कवर आवर बॉडी, सिमिलरली हियर द रेनड्रॉप्स कवर्ड द होल कॉर्नफील्ड। तो कंपैरिजन कहां पे है, द क्लोथ एंड द क्लोथ इज कंपेयर्ड विथ द रेनड्रॉप्स, ठीक है, और सावर के साथ, एंड द कॉर्नफील्ड इज कंपेयर्ड विथ ए बॉडी। समझ में आया, जस्ट एज, और कंपैरिजन क्या है, जस्ट एज ए बॉडी इज कवर्ड बाय क्लोथ्स या फिर ए क्लोथ कवर्ड ए बॉडी, इन द सेम वे द रेनड्रॉप्स कवर्ड द होल कॉर्नफील्ड। ठीक है, तो ड्रैप्ड इन ए कार्टन ऑफ रेन, एक कार्टन ऑफ रेन से उसको एक कार्टन के साथ तुलना किया गया, जैसे कि एक क्लोथ ने उसको पूरे कॉर्नफील्ड को ढक दिया है, मतलब बारिश पूरा भर के बारिश हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो अब तक यहाँ पे ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेंचो बहुत खुश था, लेकिन सडनली कहानी में एक ट्विस्ट आ जाते हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स हेवी विंड, बहुत ही तेज तूफान ब्लो करने लगे। बट सडनली, अचानक से, बारिश होते होते अचानक से तेज तूफान आ गया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ, और सिर्फ विंड ही ब्लो नहीं किए, अब यहाँ पे देखो विंड ब्लो करेगा तो क्या होगा, तो ये तो तुमको लगेगा क्या अरे इससे क्या होगा, इफ विंड ब्लो देन द फ्लावर्स विल नॉट रिमेन ऑन द प्लांट के ऊपर फूल रहेंगे नहीं। जो कॉर्नफील्ड है, कॉर्नफील्ड के जो फ्लावर्स है, वो फ्लावर क्या होगा, तेज तूफान आएगा तो झड़ जाएगा सब, अगर फ्लावर्स झड़ गए तो कॉर्न नहीं आएगा, है ना। तो सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग विंड ही ब्लो करने नहीं लगे, अलोंग विथ, उसी के साथ, उसके साथ और क्या क्या होने लगे, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। देखो तो क्या होने लगे, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ, मतलब तेज तूफान आया उसके साथ बारिश भी हो रहा है, एंड बारिश के साथ क्या हो रहा है ना, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मतलब पत्थर गिरने लगे। हेल स्टोन्स क्या होता है, इट्स ए चंक ऑफ आइस, जो आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो गिरने लगे, जिसको पत्थर गिरना बोलते हैं कभी कभार। तो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, बिगन टू फॉल। अब पत्थर एक बार बर्फबारी होने लगे तब क्या होगा, तब सारा ये सबसे खराब चीज है फसल के लिए। मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, बट मैं तुम सब समझ सकते हो, जितना समझना जरूरी है उतना तो समझ ही सकता हूँ कि अगर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, हेलस्टोन गिरने लगे, वैसे भी जो आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो पत्थर से कुछ कम नहीं है, ठीक है, पत्थर जैसा ही हार्ड होते हैं। तो अगर बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगा। तो along with the rain very large hailstone began to fall, this truly did resemble new silver coins। अब ये जो चीज है, these means ये जो hailstones are compared with silver coins here। देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन है, hailstones are compared with silver coins by the writer। तो दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये सही में अब लग रहा है कि जैसे सिल्वर कॉइन गिर रहा है, लेकिन ये अच्छाई के तौर पे नहीं, ये बुरा हो रहा है। एक्चुअली लेंचो ने कहा था कि ये पैसे की मतलब सेंस गिर रहा है, लेकिन अब लग रहा है सही में सिल्वर कॉइन गिर रहा है।
चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। क्यों?